हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू डेली मिरर। पूर्णिया एयरपोर्ट ने बिहार के सीमांचल की पहचान को नई ऊंचाई दी है। कुछ ही महीनों में यह एयरपोर्ट यात्रियों की संख्या के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जिस सपने का इंतजार सीमांचल ने दशकों तक किया, वह अब हकीकत बन चुका है। 15 सितंबर 2025 को जब यहां से पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी, तो न सिर्फ पूर्णिया बल्कि पूरे सीमांचल ने जश्न मनाया था। अब सिर्फ 2 महीने के भीतर ये एयरपोर्ट बिहार के सबसे तेजी से विकसित होने वाले सिविल टर्मिनल्स में शामिल हो गया है और औसतन 1100 यात्री हर दिन यहां से उड़ान भर रहे हैं। बुधवार यानी 12 नवंबर की ही बात करें तो यहां से 1100 लोगों ने 4 शहरों के लिए हवाई यात्रा की। शुरुआत में पूर्णिया एयरपोर्ट से केवल कोलकाता और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट सेवा थी, लेकिन यात्रियों की भारी डिमांड और लगातार बढ़ती बुकिंग को देखते हुए अब दिल्ली और हैदराबाद के लिए सीधी उड़ानें शुरू की गई हैं। 26 अक्टूबर से एयरबस A320 विमानों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, जिससे अब सीमांचल के लोग बड़ी एयरबस से सफर का अनुभव भी ले पा रहे हैं। इंडिगो और स्टार एयर दोनों कंपनियां यहां से नियमित उड़ानें संचालित कर रही हैं। आने वाले महीनों में मुंबई और बेंगलुरु के लिए भी नई उड़ानों की घोषणा हो सकती है। इसमें देरी इसलिए हो रही है क्योंकि अंतरिम टर्मिनल में जगह की कमी है और पीक आवर में यहां यात्रियों की इतनी भीड़ हो जाती है कि पैसेंजर्स को बैठने के लिए जगह तक नहीं मिलती। अभी इसकी क्षमता सिर्फ 300 यात्रियों की है, जिससे दोपहर के समय में हैदराबाद और दिल्ली की फ्लाइट के लिए ही 400 यात्री वहां पहुंच जाते हैं, जिससे कई लोगों को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती। यही वजह है कि बेंगलुरु और मुंबई के लिए सेवा शुरू करने से पहले अंतरिम टर्मिनल का और विस्तार करना जरूरी हो गया है। अभी पूर्णिया एयरपोर्ट का संचालन एक अस्थायी पोर्टा कैबिन टर्मिनल बिल्डिंग से हो रहा है, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया स्थायी टर्मिनल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से इस नए टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए पर्यावरणीय क्लियरेंस भी मिल चुका है। इस टर्मिनल में सालाना 5 लाख से अधिक यात्रियों की क्षमता होगी, जो अभी पीक आवर में सिर्फ 300 यात्री हैं। बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट का असर सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर सीमांचल की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। यह क्षेत्र जो अब तक रेल और सड़क नेटवर्क पर निर्भर था, अब सीधे देश के बड़े शहरों से जुड़ गया है। मखाना, मक्का, जूट और केले जैसी कृषि उपज के निर्यात में भी तेजी की उम्मीद की जा रही है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अब दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद के बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सीमांचल के आत्मविश्वास की उड़ान है। पटना, गया और दरभंगा के बाद अब बिहार का चौथा सिविल एयरपोर्ट सक्रिय हो चुका है। इससे अररिया, किशनगंज, कटिहार और मधेपुरा जैसे जिलों के लोगों को पहली बार अपने ही इलाके से विमान यात्रा का मौका मिल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संकेत दिया है कि अगले चरण में पूर्णिया एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अपग्रेड किया जा सकता है, जिसका सरकार ने विधानसभा चुनाव में वादा भी किया था। खाड़ी देशों में काम करने वाले सीमांचल के प्रवासियों के लिए यह खबर उम्मीद की नई किरण है। साथ ही यहाँ कार्गो टर्मिनल की योजना पर भी विचार चल रहा है, जिससे मक्का, फल और कृषि उत्पादों को सीधे निर्यात किया जा सकेगा। पूर्णिया के स्थानीय निवासी कहते हैं, पहले हमें दिल्ली जाने के लिए पटना या बागडोगरा तक जाना पड़ता था। अब अपने शहर से सीधी उड़ान है, यह किसी सपने से कम नहीं। व्यवसाय वर्ग मानता है कि आने वाले सालों में यह एयरपोर्ट सीमांचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। पूर्णिया एयरपोर्ट सिर्फ एक रनवे नहीं, यह सीमांचल की उड़ती हुई आकांक्षाओं की पहचान है। अब सवाल ये नहीं कि यहाँ से कितने शहरों की उड़ान है, बल्कि ये है कि यह उड़ान अब दुनिया के किस किस कोने तक जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।